अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, मैं अलिशा मिर्ज़ा आज यूए एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म से आपके लिए लेके आई हूँ केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 4। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक्स इन द पीरियड टेबल। तो पीरियड टेबल में ब्लॉक्स क्या होते हैं, कितने होते हैं और उनको ब्लॉक्स का नाम क्यों दिया गया, और इन ब्लॉक्स के बेसिक से सारे फुल कॉन्सेप्ट हम अच्छे से आज इस टॉपिक में समराइज करेंगे। बच्चों, पीरियड टेबल में हमारे पास टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं। एक हमारे पास है एस ब्लॉक, देन हमारे पास है पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। हम ना डायरेक्ट इन ब्लॉक्स पे नहीं जाएंगे। अच्छा, ये ब्लॉक्स इतने हैं, कहाँ कहाँ पे उनको और उनको इन ब्लॉक्स का नाम क्यों दिया गया। सबसे पहले हम इसके ना बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। बच्चों, आप 9th क्लास 10th क्लास के लेवल पे पढ़ के आए हुए। पीरियड टेबल हमारे पास ना जब एलिमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं तो हमने जब ब्लॉक्स में डिवाइड करते हम उनके शेल और सब शेल नंबर पर डिस्कशन करते हैं। बच्चों, हमारे पास पीरियड टेबल में जो एलिमेंट्स है, हर एलिमेंट के अंदर शेल होता है और शेल के अंदर आपको पता है कि अल्टीमेटली हमारे पास क्या होते हैं, सब शेल्स होते हैं। और आपने 4 सब शेल पढ़े हुए हैं 9th क्लास में। हमारे पास 4 सब शेल में एक हमारे पास है एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल एंड एफ सब शेल। तो हमने 4 सब शेल 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, एस सब शेल, पी, डी एंड एफ। अब आपको पता है कि जो पीरियड टेबल के एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स इस पीरियड टेबल में अरेंज हुए हैं, सबके अंदर शेल्स हैं। सबके शेल्स के अंदर वैलेंस शेल्स होंगे और उन वैलेंस शेल के अंदर क्या होंगे, सब शेल्स होंगे। ठीक है, तो हमने अब वो सब शेल्स कितने 4, तो हमने उन सब शेल की बेस पे हमने पीरियड टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है। तो अभी इसी कॉन्सेप्ट को हमने रिलेट करना है 4 सब शेल। अब आपको मैंने भी बताया कि ब्लॉक्स हमारे पास 4 हैं, एस, पी, डी और एफ। और हमारे पास सब शेल भी बेटा 4 हैं, एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल और एफ सब शेल। हमने यहाँ पे इस टॉपिक में जो सब शेल को डिस्कस करना है, हमने सब शेल डिस्कस करने हैं वैलेंस शेल के। जो हमारे पास लास्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल होता है, या उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन, जो एटम है उसका आखिरी शेल। तो बेटा हमने यहाँ पे डिस्कशन कुछ इस तरह करनी है। सबसे पहले हम पीरियड टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट का नाम क्यों देते हैं। अच्छा, एस ब्लॉक कहाँ होता है वो जरा हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हमने पढ़ना है कि हम एस ब्लॉक को एस ब्लॉक का नाम क्यों देते हैं। बेटा आपने कहना है कि पीरियड टेबल के वो वाले एलिमेंट्स जिनका वैलेंस शेल का जो सब शेल है, जिनके वैलेंस शेल का जो आखिरी वाला सब शेल होगा, अगर तो वो एस सब शेल है, अगर वो एस सब शेल है तो हम कहते हैं कि वो एलिमेंट है, वो एस ब्लॉक एलिमेंट है। मैं इसको रिपीट करूँ, मैंने क्या कहा है, एस ब्लॉक एलिमेंट पीरियड टेबल के वो वाले एलिमेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे जिनके वैलेंस शेल का जो सब शेल होगा, यानी उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनके वैलेंस शेल में जो आखिरी वाले सब शेल में होंगे वो एस पे एंड होंगे, तो हम उसको नाम देंगे वो एस ब्लॉक एलिमेंट। हम इसकी क्विक एग्जांपल लेंगे। जैसे हम एग्जांपल ले लें यहाँ से लिथियम की। बेटा लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। हमारे पास सबसे पहले आता है 1s2, देन हमारे पास आएगा 2s1। तो बेटा इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने 1s में 2 फिल किए हैं, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका लास्ट शेल कौन सा है, 2, यानी ये इसका एल शेल है, और उसका लास्ट सब शेल कौन सा है, एस। तो ये एस सब शेल में इसका इलेक्ट्रॉन लास्ट पे आया। इट्स मीन कि जो लिथियम हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट। तो सिंपल हमने यहाँ से ये कंक्लूड किया कि हमारे पास 4 तरह के सब शेल्स होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। और हमारे पास ब्लॉक्स भी 4 तरह के, एस ब्लॉक, बी, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो हमने पीरियड टेबल में एलिमेंट्स को ब्लॉक्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ सब शेल। एलिमेंट का वैलेंस शेल जिस सब शेल में एंड होगा, यानी उस एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आपने फर्स्ट शेल में डिस्ट्रीब्यूट किया, सेकंड सपोज करो थर्ड में खत्म हो रहा है, तो वो थर्ड शेल में अगर जाके उसका जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में आएगा तो हम कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट है। अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन एंड होगा पी सब शेल के अंदर, हम कहेंगे वो पी ब्लॉक एलिमेंट है। अगर वो डी सब शेल में खत्म हो तो हम कहेंगे वो डी ब्लॉक एलिमेंट, और अगर वो एफ सब शेल में खत्म हो तो हम कहेंगे वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो हम इसको 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। बच्चों, एस ब्लॉक है तो इट्स मीन वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में आएंगे। पी ब्लॉक है तो एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में आएंगे। डी ब्लॉक है तो एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सब शेल में आएंगे। एंड एफ ब्लॉक है तो एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में आएंगे। बच्चों, हम इसको मजीद एग्जाम्पल से, हमने एस ब्लॉक की एक एग्जाम्पल लिया, एक हम मजीद एक और एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। हम यहाँ से एलिमेंट उठाते हैं ग्रुप 2 से, दैट इज मैग्नीशियम। बेटा मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे पहले शेल में, के शेल के अंदर इसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, देन इसके एल शेल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन। तो फिर इसके लास्ट थर्ड शेल है एम किसके अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम इसको प्रॉपर, हमें ये पता चला कि इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर्म में करते हैं। बेटा सबसे पहले आएगा के लिए हम लिखते हैं 1s2, देन एल के लिए हम लिखेंगे सेकंड शेल है, उसमें पहले एस सब शेल आएगा, देन उसमें आएगा पी सब शेल। तो बेटा एस में हमारे पास होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, पी में हमारे पास होंगे टोटल 6, तो ये मिलके हमारे पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, जो हमने अभी मेंशन किया कि एल के अंदर कितने होंगे 8। नेक्स्ट हमारे पास है एम। तो एम के अंदर बेटा एम शेल के अंदर हम 3 लिखेंगे इसके लिए, और इसके लिए हम पहला जो सब शेल लिखेंगे दैट इज एस। तो आपको पता है कि एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2। तो अब आप देखो कि हमारे पास मैग्नीशियम के जो 12 एटॉमिक नंबर के जो 12 इलेक्ट्रॉन्स थे
वो कहाँ पे खत्म हुए हैं, एस सब शेल पे। ऑल्दो ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट था बट स्टिल कहाँ पे खत्म हुआ है, एस सब शेल पे। तो इट्स मीन कि हमारे पास प्योरिटी टेबल में वेलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जिस सब शेल पे खत्म होगी वो एटम का ब्लॉक होगा। तो यहाँ से हमने कंक्लूड कर लिया, हमने पहला एलिमेंट लिया था लिथियम, वो फर्स्ट ग्रुप का था। इस मीन्स ये सब फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट्स क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप के अंदर मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्लियर किया था ग्रुप के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। और अगर आप ग्रुप के सेकंड ग्रुप की बात करो तो उसमें हमने एक एलिमेंट मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 बट वो स्टिल कहाँ पे खत्म हुआ, एस सब शेल के। बट इट्स मीन कि ये वाला जो हमारे पास ग्रुप है ये भी एस ब्लॉक में आएगा। तो यहाँ से हमने कंक्लूड कर लिया कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक किस बेस पे दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कि वेलेंस सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जहाँ पे खत्म होगी वही वो ब्लॉक होगा। तो हमने डिस्कस कर लिया बेटा कि हमारे पास पहले जो दो ग्रुप्स है प्योरिटी टेबल के वो एस ब्लॉक पे फॉल करते हैं। बेटा अब हमने पी डी एफ सब कुछ समझ लिया बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर हम एक क्विक सी एग्जाम्पल लेंगे फर्दर एक एलिमेंट के पी ब्लॉक के। तो बच्चों मैं यहाँ से एलिमेंट लूँगी फ्लोरीन। तो बेटा फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6। तो ये हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं, ये 2 4 एंड देन यहाँ पे आएगा 5। तो बेटा ये हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, 2 4 और 5 कितने हो गए 9। तो अगर आप गौर करते इसका एंड किस पे खत्म हुआ है, पी सब शेल पे इसका जो है वो शेल खत्म हो रहा है, ठीक है। पहला शेल इसका के था, दूसरा शेल इसका क्या था, एल। तो जो इसका एल शेल है वो इसके लास्ट पी सब शेल पे खत्म हुआ। तो इट्स मीन कि जो फ्लोरीन है हमारे पास बेटा, जो फ्लोरीन है ये एक पी ब्लॉक एलिमेंट है, क्लियर है। तो अब हमने ये डिस्कशन कर ली कि एलिमेंट्स को हमने एग्जाम्पल पढ़ ली है एस सब शेल की, हमने एग्जाम्पल पढ़ लिया है पी सब शेल वाले एलिमेंट की। एस सब शेल वाले को कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी सब शेल वाले को हम कहेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम क्विकली ये समझ लेते हैं प्योरिटी टेबल में कहाँ कहाँ हमारे पास ब्लॉक्स कितने कितने ग्रुप्स में प्रेजेंट है। हमने जैसे एग्जाम्पल पढ़नी है, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, शॉर्ट को इसी तरह बनेगा। वाई ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो हैं वाई दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स, वाई द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 16 17 आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। वो क्वेश्चन इस तरह भी चेंज कर सकते हैं, वाई कैल्शियम इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट, वाई फ्लोरीन इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट, वाई कार्बन इज कॉल्ड सॉरी ये इसमें वाई फ्लोरीन इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट, वाई नाइट्रोजन इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। तो बड़े सारे डिफरेंट तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको इसके लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए कि प्योरिटी टेबल में कहाँ हमारे पास एस ब्लॉक है, कहाँ पे पी ब्लॉक है, कहाँ पे डी ब्लॉक है, कहाँ पे हमारे पास क्या है, एफ ब्लॉक है। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया कि हमारे प्योरिटी टेबल के फर्स्ट ग्रुप, मैंने एग्जाम्पल में भी एक फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट लिया, एक ग्रुप का एलिमेंट लिया, ये हमारे पास एस ब्लॉक्स हैं। देन हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक, ये हमारे पास जितने भी एलिमेंट सारे पी ब्लॉक एलिमेंट, इन सब के जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल वो जिस सब शेल पे एंड होते हैं, वैसे जिस सब शेल पे एंड होते हैं वो हमारे पास पी सब शेल है, इसलिए इसको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देन हम बात करते हैं डी। तो पहले डी में हमारे पास आते हैं, इसको आपने अच्छे से क्लियर करना है कहाँ से कहाँ तक, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12। लेकिन अगर पीरियड वाइज देखो तो पीरियड नंबर 4 5 6 एंड 7, पीरियड नंबर 4 से लेके पीरियड नंबर 7 के एलिमेंट्स ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, डी ब्लॉक। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हमारे पास पीरियड नंबर 4 से लेके 7 तक और ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक, इसके दरमियान में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं सारे यहाँ से लेकर टेबल का यहाँ तक जितना सेक्शन है इस साथ साथ हमारे पास डी ब्लॉक है। और लास्ट में हमारे पास डिस्कस करना हमारे पास एफ ब्लॉक है। बच्चों आपको पता है कि आपने इसको मटेरियल पर अच्छे से क्लियर किया हुआ है कि हमारे पास दो तरह की सीरीज है, दो तरह के पीरियड में से एलिमेंट्स को निकाल के नीचे रखा हुआ है बिलो द प्योरिटी टेबल को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, उसके अरेंजमेंट को ठीक रखने के लिए। एक हमारे पास है लेंथेनाइड्स और एक हमारे पास है एक्टिनाइड्स। तो लेंथेनम एलिमेंट इसका एटॉमिक नंबर 57, तो उसको ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 6 से उठा के नीचे रखा हुआ है। एंड एक्टिनियम इसका एटॉमिक नंबर 89, उसको पीरियड नंबर 7 से इनको सीरीज निकाल के नीचे रखा हुआ है। ये दोनों 14 एलिमेंट की सीरीज है, तो प्योरिटी टेबल को ज़्यादा प्रेजेंट हो क्योंकि आप ये एलिमेंट ज़्यादा है और अगर ये इस तरह इनको नीचे ना रखा जाता तो ये प्योरिटी टेबल यहाँ से काफ़ी आगे जा जाता। लेकिन प्योरिटी टेबल को एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में रखने के लिए हमने इसको यूँ अरेंज किया है 14 एलिमेंट नीचे रखे। तो बेटा ये जो हमारे पास है ये इनका एटॉमिक नंबर, क्योंकि ये थोड़े हैवी मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स, इनका जो सब शेल है लास्ट वो एफ सब शेल है, एफ सब शेल। तो दैट्स वाई इनको हम नाम देते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो बच्चों हमने यहाँ पे समराइज ही किया कि मेटल्स जो हमारे पास ग्रुप नंबर 1 की मेटल्स फ्रॉम ग्रुप 1 and 2 दे आर एस ब्लॉक। नॉन मेटल्स ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये वाले एलिमेंट्स हमारे पास नॉन मेटल्स और ये वाले एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, नोबल गैसेस। तो नॉन मेटल्स और नोबल गैसेस हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। देन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक एंड पीरियड नंबर 4 से लेकर 7 तक हमारे पास जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और लास्ट में हमारे पास एफ ब्लॉक है, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। इसी से हमारा लेक्चर कवर हो गया। लेकिन यहाँ पे एक लास्ट बात आपने याद है कि ये प्रोटॉन में ब्लॉक्स जो है हमें एटम के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स वगैरह को समझने में हेल्प आउट करते हैं। तो आज के इस टॉपिक का जस्ट बेसिक जो पर्पस था वो जस्ट आपने ये समझना कि प्रोटॉन में एलिमेंट्स को कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया है,
4 ब्लॉक्स में किस बेस पे, उनके सब शेल्स की बेस पे, कहाँ से लेके कहाँ तक, किस पीरियड से किस ग्रुप तक जो है वो आपने करना है कि हमारे पास एलिमेंट्स जिन ब्लॉक्स में थे MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स इट, ये हमारे पास लेक्चर था। फर्दर हमने एलिमेंट के फैमिलीज को डिस्कस करना है, तो वो टॉपिक्स थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हैं। उन टॉपिक्स को समझने के लिए अभी तक हमने जितने 4-5 लेक्चर्स केमिस्ट्री समझेंगे, समझना बहुत ज़रूरी है, देन हमें आगे कॉन्सेप्चुअल चीज़ ज़्यादा समझ आएंगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।